इस एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है वो कार्टून सा आदमी ईवल तरह से कहता है, हाजुन कार में बैठो। हाजुन डर के मारे गिर जाती है और पसीना पसीना हो जाती है। डरते हुए कहती है, आप कौन हैं? और सोचती है, एक बड़ा आदमी। वो आदमी कहता है, मैं ही हूँ सिया ओ बाई। इतना बार छोड़ा फिर भी नहीं पहचाना। चलो जल्दी बैठो, डूडू का ऑर्डर लेना है। हाजुन सोचती है, क्या सियाओ सिया ओ बाई मतलब छोटा और सफेद? ये नाम तुम पर तो बिल्कुल नहीं जमता। तुमने मुझे टैक्सी से उठाया था और अब मुझे छोड़कर बाकी ऑर्डर लेने जाओगे। डूडू ट्रैवल सच में रोते हुए कहती है, और तुम बिल्कुल उस जैसे दिखते हो पिछली जिंदगी वाला। वो मैंने कहा था ना कि ये उसके सेम जैसा दिखता है, वो मर्दाना औरत जैसे। मैंने सही कहा था ना। चलो कहानी में फोकस करते हैं। हाजुन उसको कार्टून से कहती है, सिया ओ बाई मेरा एजेंट म्यू जिमिंग कहाँ है? और वो अपने फोन में लगा रहता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। टेलीपोर्ट होते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहता है, वहाँ पीछे की सीट पर आपका इंतजार कर रहा है। और दिखाया जाता है मशरूम और किसी का चश्मा, और वो हाजुन का एजेंट होता है। डरा हुआ बैठा रहता है। वो एजेंट हाजुन से कहता है, जल्दी गाड़ी में बैठो, हम लेट हो गए हैं। हाजुन उसको कहती है, मशरूम जैसा बंदा नोवेल में था क्या ये सीन? मुझे तो नहीं याद। सियाओ हाजुन को पकड़कर गाड़ी में बैठा देता है। हाजुन दरवाजे को पीटते हुए कहती है, अरे क्या ये गैर कानूनी कार है? वो कार्टून अपना सीट बेल्ट लगाता है, म्यूजिक बजाता है, उस गाने की धुन। साफ दिन था जब सुबह तुमसे मिली, लेकिन अचानक बारिश होने लगी। कैसे कैसे गाने सुनता है वो, और कहता है, दोस्तों तैयार रहो। वो अपनी गाड़ी को उड़ाता है और अंदर के लोग तुम देख ही सकते हो, और अपनी गाड़ी को जिग जैग जैसे चलाता है। और हाजुन चिल्लाते हुए कहती है, मदद करो। वो टैक्सी टीवी स्टेशन पहुंच जाती है। वो बेवकूफ कहता है, 10 मिनट हो गए, मैंने कहा था ना कि तुम लेट नहीं होगी। हाजुन गाड़ी से निकलती है और उसका एजेंट तो बेहोश ही हो जाता है। हाजुन टैक्सी से बाहर निकलती है और उल्टी करते हुए सोचती है, तुम टैक्सी नहीं चला रहे हो, रोलर कोस्टर चला रहे हो क्या? मैं कब से ताकतवर मर्द की दुश्मन बन गई? कोई भी मेरी केयर क्यों नहीं करता? हाजुन सोचती है, वह गाना जो बजाया उसकी धुन बहुत जानी पहचानी है, ऐसा लगता है जैसे पहले। तभी अचानक से दो लड़के आते हैं और कहते हैं, आप यहाँ हैं? उसको उठाकर और कहते हैं, आप हाजुन हैं? जल्दी करो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाजुन कंफ्यूज होते हुए कहती है, इंतजार? वो दो लड़के चिल्लाते हुए कहते हैं, हम इंतजार नहीं कर सकते, और जल्दी से भागते हैं। हाजुन का मेकअप करते हैं और कहती है, यह किस लिए है और मेरा एजेंट कहाँ है? वो लड़का कहता है, ये तुम्हारा सेल्फ सेटिंग रिजल्ट है, तुम्हारी टीममेट ने तुम्हारे लिए लिया है। और अपने पीछे वाले को कहता है, बहुत अच्छा काम। हाजुन को धक्का मारते हुए कहता है, कपड़े बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है, सीधे स्टेज पर जाओ। अनाउंसर कहता है, इस आइडल कैप में है 100 गर्ल ग्रुप ट्रेनिंग, हर एक आई है बस एक ही सपना लेकर स्टार बनने का। अब बचा है सिर्फ आखिरी परफॉर्म, और ये है। और चिल्ला के बोलता है, हाई डे एंटरटेनमेंट की स्टार ट्रेनिज। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है आर गर्ल टीम का डांस, और हाजुन पीछे से देखती रहती है। हाजुन कंफ्यूज होते हुए सोचती है, स्टार लाइट, मैं अचानक मंच पर हूँ। पीछे से कैमरा आता है और कैमरे को देखती है, छुपा हुनर, रैम्बो एक्टिंग स्किल। कैमरे की और दिल बनाती है। वो दूसरी लड़की कहती है, ओ माय गॉड, इतनी छोटी और इतना क्यूट पोज, फिंगर हार्ट भी कर दिया। वो लड़का कहता है, इसके अंदर तो पूरा आर्टिस्ट बैठा है, सुपर टैलेंट बच्ची। हाजुन चुम्मी देती है और उड़ते 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 लाल बाल वाले लड़के के पास जाती है। वो लड़का हाथ से हटा देता है और गुस्से में कहता है, इसे देखो जरा, पब्लिक में आंख मारने की हिम्मत है, कितना दिखावा करती है। हाजुन को घूरते हुए कहता है, हाजुन मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सीन को बदला जाता है। होस्ट कहता है, तुम तो हाई डे के स्टार हो बी, क्या आप अपनी टीम के लीडर हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आप क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं? हाजुन मन में चिल्लाते हुए कहती है, मैं लीडर? मुंह से खून निकलता है। मन में कहती है, परफॉर्म? मुझे तो कुछ पता नहीं, अब करूं? और आंखें चमकते हुए सोचती है, क्यूट बनकर बच जाऊं। होस्ट और हाजुन आमने सामने खड़े थे। लाल बाल वाला लड़का ली जिंगनियान टोकता है, यहाँ लिखा है कि ये विंगल नाम का 6 लोगों का डांस है, स्टेज पर 7 क्यों है? उसका नाम ली जिंगयान होता है। एक एक्स्ट्रा कौन है? भीड़ में से एक लड़की हाथ खड़ा करते हुए कहती है, पीडी ली, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? आर्गल तो हमेशा 6 लड़कियों का ग्रुप था। कंपटीशन से ठीक पहले कोई अचानक हमारी टीम में आ गया तो
कोरियोग्राफर ने डांस 7 लोगों का कर दिया। हाजुन सोचती है तो मैं ही हूँ जो बीच में कूद पड़ी। जिंगनियान कहता है डांस आसान नहीं होता, इतना कम प्रैक्टिस में जीत का भरोसा है। वो लड़की कहती है हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन पूरी कोशिश जरूर करेंगे। जिंगनियान कहता है लेकिन हम तो बस तुम्हारा बेस्ट परफॉर्म देखना चाहते हैं। एक आइडिया है, तुम 6 लोग ओरिजिनल डांस परफॉर्म करो और आखिरी वाली सोलो करे। उसकी बगल वाली लड़की फुसफुसाते कहती है जिंगनियान क्या आपको यकीन है? जिंगनियान कहता है तो फिर लीडर ही सोलो करेगी, तुम ही हो हाजुन। हाजुन को सभी लड़कियां गुस्से से घूरती है। जिंगनियान कहता है क्योंकि तुम लीडर हो तो तुम्हें गाना और डांस दोनों अच्छे से आना चाहिए। सीन को बदला जाता है, एक पिंजरे में क्यूट सी चिड़िया दिखाई जाती है और डायरेक्टर कहता है ओ मेरी प्यारी। फाउंडर भागते हुए आता है और घबराता हुआ कहता है डायरेक्टर ली बड़ी गड़बड़ हो गई, लाइव ब्रॉडकास्ट में हादसा हो गया। डायरेक्टर चेहरे पर पेन मारते हुए कहता है चुप रहो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। बोर्ड पर समझाते हुए कहता है मैं डायरेक्टर ली के लिए एक विशेष छोटा ब्लैक बोर्ड हूँ, वह हमेशा मुझे सख्त व्यवहार करने के लिए बहुत जोर से डांटता है, प्लीज मेरी बात पर ध्यान ना दे और डायरेक्टर ली जो कह रहा है उस पर ध्यान दे। टैलेंट शो में सबसे जरूरी है ट्रेनिंग, न्यूज और पॉपुलैरिटी, जो चर्चा में है वही चमकेगा। फाउंडर के सर पर आलू उग जाता है, कहता है तो अब क्या करे। डायरेक्टर कहता है बात को फैला दो और बढ़ा चढ़ा के बताओ। जिंगनियान का गुस्सा फूटा, हाजुन की चाले बेकार का जिंगनियान के फैन बेकार नहीं जाएंगे, अपने आइडल की हर खबर पर रहेगी उनकी नजर। और डायरेक्टर हंसता है हे तो फिर हमेशा शो भी सुपर हिट बनेगा। फाउंडर कहता है ओहो अब हाजुन की तो बुरी वाली ट्रोलिंग होने वाली है। डायरेक्टर मारते हुए कहता है नाम तो उसका भी हो जाएगा, भले ही बदनाम हो, बेवकूफ, उसकी एजेंसी को मेरी पूजा करनी चाहिए। जिंगयांग की पॉपुलैरिटी पर राइट जो करवा दी मैंने। सीन को बदला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग खड़े रहते हैं, हाजुन स्पॉटलाइट पर रहती है, सब लोग उसी को घूरते रहते हैं। हाजुन मन में कहती है सब लोग घूर रहे, क्या हो रहा है ये सब, मैं ही सब कंट्रोल कर रही हूँ और अब मैं ही लीडर भी बन गई। मैंने उसका रिहर्सल का पूरा प्लान बर्बाद कर दिया, लेकिन अब सब मेरी बुराई करेंगे, सब मुझे कोसेंगे। हाजुन का हाथ खींचते हुए कहती है अरे हाजुन, पीडी ली ने आपसे क्या पूछा? हाजुन मन में कहती है कितनी प्यारी लड़की है। हाजुन मन में कहती है हूँ, उसने कहा पीडी ली कौन? पीडी ली मन में गुस्से से कहता है ऐसा लगता है कि लीडर हाजुन अपने सोलो के बारे में कॉन्फिडेंट है। हाजुन मन में कहती है अरे नहीं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। उस लड़की का हाथ छुड़वाते हुए आगे बढ़ती है। बिल्कुल, हाजुन आंख मारते हुए कहती है मैं पीडी ली को निराश नहीं होने दूंगी। और मन में रोते हुए कहती है ओरिजिनल नोवेल में हाजुन ने क्या किया था हूँ। और ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है क्या सबका टारगेट मैं ही हूँ? मैं तो बस एक बेबस, कमजोर और दिल तोड़ देने वाली खूबसूरत लड़की हूँ। सीन को बदला जाता है, बोयो ऑफिस में काम करता है और उसके फोन में मैसेज आता है। अपने फोन को देखता है, फोन में मैसेज को देखता है, वह मैसेज ट्रेंडिंग टॉपिक हॉट #ली। जिंगनियान ने हाजुन पर भड़क कर सबको चौंका दिया है।